अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे जैसे कि आप जानते हो कि कल हमने स्टार्ट किया था सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमने ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे ग्रिफ्थ ने कोशिश की ये प्रूव करने की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फिर एवरी मैकली और मैककार्टी के द्वारा उस एक्सपेरिमेंट की बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की गई और प्रूव किया गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और इसी सर्च में एक और प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, और वो प्रिंसिपल है ट्रांसडिक्शन प्रिंसिपल, या जिससे हम कहते हैं बेटे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। आज हम हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे। आज हम देखेंगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से ये कैसे प्रूव होता है बेटे डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। बेटे हर्शी एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ऑन अ बैक्टीरिया विच इज वेरी कॉमन, ई कोलाई। एक कॉमन बैक्टीरिया ई कोलाई पे हर्शी एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया बाय यूजिंग बैक्टीरियोफेज। बेटे याद रखना, बाय यूजिंग बैक्टीरियोफेज, एंड दैट बैक्टीरियोफेज वाज T2 फेज। T2 बैक्टीरियोफेज को उन लोगों ने इस्तेमाल किया। बेटे बैक्टीरियोफेज हकीकत में एक वायरस होता है। जैसे वायरसेस एनिमल्स को अटैक करते हैं, जैसे वायरसेस प्लांट्स को अटैक करते हैं, ऐसे ही बेटे वायरसेस बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं। उन वायरसेस को जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उन्हीं हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, यानी बेटे वायरसेस अटैकिंग बैक्टीरिया, वायरसेस अटैकिंग बैक्टीरिया। वो वायरस मेरे बेटे जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उन्हें कहते हैं हम बैक्टीरियोफेज। बेटे अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हर्शी एंड चेज ने दो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज किए। वन इज P32 phosphorus 32 and another is S35 sulfur 35। कभी कभी आपके नीट में बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप हर्शी एंड चेज ने यूज किया अपने इस ट्रांसडिक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में। बेटे आप लोगों ने 11th में ये बात पढ़ी होगी कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस है इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इनके पास हेक्सागोनल हेड एंड टेल होता है, और यहाँ पे टेल पिन्स वगैरह होती है। और बेटे ये आपने पढ़ाई है कि इस बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए, एंड जो बाहर ये कोटिंग है दिस इज अ प्रोटीन कोट। तो मेरे बेटे यहाँ पे इस बैक्टीरियोफेज में इस वायरस में दो चीजें हैं, एक डीएनए है जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन कोट है। इवन कि कोई साइंटिस्ट्स का यहाँ पे ये भी मानना था कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। अब इन तीन चीजों में प्रूव करना था जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स है। हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज को लिया, T2 फेज को लिया। T2 फेज में दो ही कंपोनेंट है, एक डीएनए है और दूसरा प्रोटीन्स है। अब हर्शी एंड चेज को प्रूव करना था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन कोड जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए उन लोगों ने रेडियोएक्टिव आइसोटोप ले लिए सो दैट
डीएनए और प्रोटीन ये अलग अलग लेबल हो जाए, जिससे हम ये प्रूव कर सकेंगे कि दोनों में कौन जेनेटिक मटेरियल है। अब P32, जैसा कि आप जानते हो फास्फोरस डीएनए में होता है, इसीलिए इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को लेबल करने के लिए उन्होंने लिया आइसोटोप P32, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है। और एज यू नो प्रोटीन कोड, प्रोटीन्स में सल्फर होता है, इसीलिए इस प्रोटीन कोड को लेबल करने के लिए मेरे बेटे उन्होंने ले लिया S35, क्योंकि प्रोटीन कोड में सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं होता है। अब कभी कभार आपसे कोई पूछता है, बेटे उन लोगों ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया? सिंपल सा आंसर है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि नाइट्रोजन डीएनए में भी था, नाइट्रोजन प्रोटीन्स में भी है, उसको इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना था, तभी ये बेटे प्रूव होता कि दोनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए अलग अलग दो आइसोटोप्स लेबल करने के लिए P32, S35, P32 फास्फोरस जो कि डीएनए में है, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस है, सल्फर नहीं। प्रोटीन कोड को लेबल करने के लिए S35, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर है, फास्फोरस नहीं। अब इस बैक्टीरियोफेज जो है, अब इन बैक्टीरियोफेजेस का हमें डीएनए भी लेबल करना है विद P32 एंड प्रोटीन कोड लेबल करना है विद S35। जनरली आम हालत में हम कल्चर मीडियम में लेंगे, लेकिन कल्चर मीडियम में बैक्टीरियोफेज यानी ये वायरस रेप्लिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हो वायरस जो है ये किसी सेल के अंदर ही रेप्लिकेशन करता है, किसी सेल के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन करता है। गोया इसका मतलब बेटे ये हुआ कि ये जो फेज है ये हम सीधे फेज आई एम टेलिंग फॉर बैक्टीरियोफेज, शॉर्ट में हम फेज कह सकते हैं। सो बेटे ये जो बैक्टीरियोफेज है खाली कल्चर मीडियम में लूंगा, फिर इसको वहां पर रेप्लिकेट नहीं करा सकते हम, इसीलिए इस फेज को लेबल करने के लिए हम मीडियम लेंगे, मीडियम में फिर ई कोले लेंगे। देखिए आप इस फेज के डीएनए को मैं कैसे लेबल कर दूंगा विद P32 और इसके प्रोटीन को कैसे लेबल करते हैं विद S35। बेटे हम एक कल्चर मीडियम लेंगे, कल्चर मीडियम, इस कल्चर मीडियम में जो हम सोरस सल्फर लेंगे वो हम रखेंगे S35, सोरस ऑफ सल्फर। फिर इस कल्चर मीडियम में बेटे हम बैक्टीरियोफेज को डालेंगे, या फिर हम इस कल्चर मीडियम में ई कोले को डालेंगे और फिर हम इसमें बैक्टीरियोफेज को डालेंगे, बैक्टीरियोफेज को डालेंगे। सो बेटे ये बैक्टीरियोफेज इस ई कोले को इन्फेक्ट करेगा, ई कोले को इन्फेक्ट करेगा, ई कोले के अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड चला जाएगा, फिर अंदर वो रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन करने के दौरान जो उसको जरूरत पड़ेगी सल्फर की, वो सल्फर वो हासिल करेगा फ्रॉम द मीडियम। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इसको जो सल्फर जरूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल करेगा मीडियम से, जो S35 है। इस तरह जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें फेज पार्टिकल्स मिलेंगे, जो हमें बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स मिलेंगे, उन बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स का सल्फर लेबल होगा विद S35। इस तरह हमें बैक्टीरियोफेज मिलेंगे जिनका प्रोटीन कोड लेबल्ड होगा विद S35। इन द सिमिलर वे हम कल्चर मीडियम लेंगे,
एक और कल्चर मीडियम लेंगे बेटे। इस कल्चर मीडियम में फास्फोरस की जो सोरस है, फास्फोरस की सोरस हम रखेंगे P32। इसमें इकोले डालेंगे लाइक जैसे ऊपर किया, फिर बैक्टीरियोफेज डालेंगे और इस कल्चर मीडियम से जो हमें फेज पार्टिकल्स मिलेंगे, जो हमें बैक्टीरियोफेज मिलेंगे, उनका डीएनए लेबल होगा एज P32। तो चलिए बेटे, इस तरह हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस हमें मिले। अब एक बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड लेबल्ड है S35, दूसरे बैक्टीरियोफेज का डीएनए लेबल्ड है एज P32। अब हम इकोले पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, हर्शी एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। ये पहले भी मैंने एक दफा बता दिया आपको, जब कोई वायरस अटैक करता है किसी भी सेल को, तो उस वायरस का खाली न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, बिकॉज इन वायरसेस न्यूक्लिक एसिड इज द इन्फेक्टिव पार्ट। ये जो प्रोटीन कोड होता है ये नॉन इन्फेक्शियस पार्ट होता है। अब हम बेटे केस फर्स्ट में लूंगा इकोलाई। केस फर्स्ट में हम क्या काम करेंगे, मैं लूंगा बेटे इकोलाई, ठीक है, दिस इज डीएनए या न्यूक्लाइड, और ये है बेटे बैक्टीरियोफेज जिसका प्रोटीन कोड लेबल्ड था S35। दिस इज E. coli। हियर हम लेंगे बेटे केस सेकंड में मैं E. coli लूंगा और इस E. coli को इन्फेक्ट करेगा ये बैक्टीरियोफेज जिसका डीएनए लेबल्ड है P32। जब ये बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा E. coli को, पहले एड्सॉर्प्शन होती है, यानी अटैच होता है बैक्टीरियोफेज टू द वॉल ऑफ द बैक्टीरियम, फिर उसके बाद इंजेक्शन होती है, यानी ये न्यूक्लिक एसिड चला जाता है E. coli के अंदर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी ये जो वायरस का डीएनए इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ इनसाइड द E. coli। फिर लाइसिस होती है, यानी ये E. coli की सेल ब्रेक होती है इस साइड से और यहां से बैक्टीरियोफेजेस बाहर आते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इन लेटेंट या लाइटिक लाइफ साइकिल में इन 11th। वो आप छोड़िएगा बेटे। यहां आप देखिए, अब जब इसने इसको इन्फेक्ट किया तो ये जो इसका न्यूक्लिक एसिड है ये इसके अंदर चला जाएगा, इसका न्यूक्लिक एसिड अंदर चला जाएगा और जो ये प्रोटीन कोट है ये बाहर ही रहेगा। फिर मैं इस सारे सिस्टम को एक टेस्ट ट्यूब में लूंगा, टेस्ट ट्यूब में लेके इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराऊंगा और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये जो बैक्टीरिया है E. coli ये नीचे रहेगा टेस्ट ट्यूब में, विच इज नोन एज पेलेट, और ये जो प्रोटीन कोट है खाली, क्योंकि इसका न्यूक्लिक एसिड अंदर चला गया बैक्टीरिया में, अब ये खाली प्रोटीन कोट है, ये रहेगा ऊपर प्रोटीन कोट, एंड दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। सिमिलरली सारे सेटअप को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे
और जो हैवी होगा यानी बैक्टीरिया दैट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड विच सेटल्स एट द बॉटम इज नोन एज पेलेट, और जो लाइटर एलिमेंट्स है प्रोटीन कोट वो ऊपर रहेगा, दैट्स नोन एज सुपरनेटेड, दैट्स नोन एज सुपरनेटेड। अब हर्शी एंड चेज ने दोनों को पेलेट को भी और सुपरनेटेड को भी रेडियो एक्टिविटी के लिए चेक किया। इन केस फर्स्ट यहां पे हमारा प्रोटीन कोड लेबल था S35। जब उन्होंने इस केस फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब को चेक किया तो मेरे बेटे आप देखिए केस फर्स्ट में प्रोटीन कोड लेबल है S35 और प्रोटीन कोड यहां पे सुपरनेटेड में है। हर्शी एंड चेज ने देखा कि रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इन सुपरनेटेड। हर्शी एंड चेज ने देखा बेटे रेडियो एक्टिविटी को उन लोगों ने फाउंड किया इन अ सुपरनेटेड, क्योंकि यहां पे प्रोटीन कोड लेबलर था, जिसका मतलब यह है कि प्रोटीन कोड ई कोली के अंदर नहीं चला गया है। इन द सेकंड केस, इन केस सेकंड where DNA is labeled as P32, जहां पे हमारा DNA रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है, यहां पे देखा गया रेडियो एक्टिविटी वॉज फाउंड इन पैलेट, रेडियो एक्टिविटी वॉज फाउंड इन ए पैलेट। पैलेट में रेडियो एक्टिविटी देखी गई, जिसका मतलब यह है कि इन ए पैलेट देयर इज अ बैक्टीरिया ई कोली, जिसका मतलब यह है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका डीएनए चला गया है ई कोली के अंदर, विच सिंपली मीन्स डीएनए ट्रांसफर हुआ है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू ई कोली, which simply indicates that DNA is the genetic material, क्योंकि यहाँ पे डीएनए ही ट्रांसफर हुआ है ई कोली के अंदर, डीएनए ही चला गया है ई कोली के अंदर, जिसका मतलब ये है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहां पे अगर आप ट्रांसडिक्शन को डिफाइन करेंगे, आपको बेटे याद होगा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में कहा था इंसर्शन ऑफ इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू बैक्टीरियम सेल। याद रखिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया था इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल, उसको मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ट्रांसडिक्शन को डिफाइन करना होगा, मैं कहूंगा ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए मीन्स जो ये बैक्टीरियोफेज में है, या इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल थ्रू बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसडिक्शन। क्योंकि बेटे प्रोटीन को ट्रांसफर नहीं हुआ फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू ई कोली, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ, यहां पे डीएनए ट्रांसफर हुआ फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू ई कोली, which simply proves that DNA is the genetic material। और हर्शी एंड चेज के इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव करके दे दिया DNA is the genetic material। थैंक यू बेटा।